झुंझुना जो लाई है सरकार, इसमें मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये चुनाव के पहले, पंचायत चुनाव के पहले, विधानसभा के चुनाव के पहले लाने की ज़रूरत क्या थी, और अगर चुनाव के पहले लाई थी तो उसमें जाति वर्ग में विशेष में बांटने की क्या ज़रूरत थी। ये भारतीय जनता पार्टी ही कहती है सबका साथ सबका विकास, और यहाँ पर जो है कुछ लोगों को पार्टिसिपेट कराया उसमें और कुछ लोगों को छोड़ दिया। इस प्रकार से लोगों के अंदर एक आपस में वैमनस्यता फैल रही है। अच्छा, सवाल एक बनता है वकील साहब कि आप एक अधिवक्ता हैं, जब देश की पुलिस, हर राज्य की पुलिस जब इतना बढ़िया ये दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी की हमारी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस या जिस भी राज्य में उनकी सरकार है बढ़िया काम कर रही है, तो ऐसे कानूनों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? पुलिस, उनकी ज़मीन खिसक चुकी है। वो जानते हैं कि इस बार 2027 में हमारी सरकार गिर जाएगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, इसलिए वो तरह तरह के प्रलोभन, तरह तरह के फर्जी तरीके से कानून, फर्जी व्यवस्थाएं कागज़ में सिर्फ दिखा रहे हैं। देते सब कुछ हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। धरातल पर स्थिति बहुत ख़राब है। इसीलिए जो है, जो एसटी समुदाय है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, वो हमारी पार्टी के साथ में और हमारे साथ में है, निष्पक्ष रूप से हमारे साथ में है, और वो इससे भ्रमित नहीं होगा। वो जानता है कि इससे अच्छे कानून, इससे बड़े कानून हमारे पास, हमारे इसकी व्यवस्था पहले से है, तो इसलिए जो है इसके चक्कर में वो नहीं आएगा। वो हमारे दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरेश। आज मैं मौजूद हूं अपने गोंडा जनपद कलेक्टर परिसर में। ये मंडल आयुक्त कार्यालय है और यहीं बगल में हमारे साथ फ्रेम में देख पा रहे हैं पंकज दीक्षित जी हैं, माने जाने अधिवक्ता हैं, और इस बार जो है चुनावी मैदान में भी बिगुल बजा चुके हैं। और अभी 26 जनवरी के ठीक एक दिन पहले यानी 25 जनवरी को पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे जी ने इनको पंडरी कृपाल तृतीय से जो है जिला पंचायत पद के लिए, रुपईडीह तृतीय से जो है इनको जिला पंचायत पद प्रत्याशी के तौर पर मैदान में जो उतार दिया, यानी घोषणा कर दिया है। वकील साहब से जानेंगे कि इस बार का जो चुनाव है आप किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं। बहुत सारे सवाल लेकर के आए हैं, आप सब वीडियो में बने रहें। उम्मीद करता हूं वकील साहब हर एक सवाल का जवाब देंगे। बहुत बहुत स्वागत है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप रुपईडीह तृतीय क्यों चुना आपने इस सीट को? अब ये पार्टी का निर्णय था, चूँकि इस टाइम मैं पार्टी में हूँ, समाजवादी पार्टी मैंने ज्वाइन किया है, तो ये हमारे पार्टी के नेतृत्व के लोगों ने हमको रुपईडीह तृतीय से लड़ने के लिए कहा। तो पार्टी का जहाँ से डिसीजन है, जहाँ से डायरेक्शन है, और वहीं से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। ये पार्टी का विषय है। अभी पूरे देश में खासकर सवर्ण समाज में आक्रोश देखा जा रहा है। कुछ दिन पहले यही समाज, जब हमारे प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी या देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो एक नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे, लेकिन आज वही सवर्ण समाज के जो युवा हैं, जो एक कानून आया है यूजीसी, उस पर क्या कहेंगे आप? यूजीसी कानून अच्छा है। यूजीसी कानून पर कोई टिप्पणी नहीं है, कोई विरोध नहीं है। यूजीसी जैसे कानून लाया गया था, तो बस मेरा भारतीय जनता पार्टी से, मेरा सरकार से प्रश्न बस एक ही है कि ऐसे कानून को लाने की ज़रूरत क्या है। इससे अच्छे कानून, इससे बड़े कानून, इससे कड़े प्रावधान ऑलरेडी पहले से मौजूद हैं। SC/ST एक्ट पहले से है, पिछड़ा आयोग पहले से है, SC/ST आयोग पहले से है, महिला आयोग पहले से है, तो वहाँ पर महिलाओं की समस्याओं का निराकरण होता है, सुनी जाती है। OBC आयोग में OBC की बात सुनी जाती है, SC/ST आयोग में SC/ST की बात सुनी जाती है। फिर स्पेशल प्रोविज़न भी है SC/ST एक्ट। उसके अलावा जनरल कानून सभी के लिए है, IPC है, जो अब BNS हो गया है। अगर किसी व्यक्ति के साथ में कोई अत्याचार होता है, कोई अपराध होता है, तो वो व्यक्ति पुलिस में जा कर के अपनी कंप्लेन रजिस्टर्ड करवा सकता है, मुकदमा दर्ज करवा सकता है। पुलिस उस मामले में कार्यवाही करती है, उसका मुकदमा न्यायालय में चलता है। अगर जो है मैटर साबित होता है, अगर कोई व्यक्ति दोषी साबित होता है, तो उसको सज़ा देने का काम न्यायालय का है, न्यायालय करती है। तो ये झुंझुना जो लाई है सरकार, इसमें मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये चुनाव के पहले, पंचायत चुनाव के पहले, विधानसभा के चुनाव के पहले लाने की ज़रूरत क्या थी, और अगर चुनाव के पहले लाई थी तो उसमें जाति वर्ग में विशेष में बांटने की क्या ज़रूरत थी। ये भारतीय जनता पार्टी ही कहती है सबका साथ सबका विकास, और यहाँ पर जो है कुछ लोगों को पार्टिसिपेट कराया उसमें और कुछ लोगों को छोड़ दिया। इस प्रकार से लोगों के अंदर एक आपस में वैमनस्यता फैल रही है। इस एक्ट से किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। जो हमारे ST समुदाय के, जो OBC समुदाय के भाई लोग हैं, वो भ्रम की स्थिति में हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं। उनको इसको स्टडी करना चाहिए कि जब इससे बड़ा और इससे कड़ा कानून पहले IPC में मौजूद है, SC/ST में मौजूद है, तो फिर इस कानून से हमको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। लेकिन फिर एक झुंझुना थमा दिया गया है, जिससे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इसका माइलेज
उठा सकें। अच्छा, सवाल एक बनता है वकील साहब कि आप एक अधिवक्ता हैं। जब देश की पुलिस, हर राज्य की पुलिस जब इतना बढ़िया ये दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी की हमारी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस या जिस भी राज्य में उनकी सरकार है, बढ़िया काम कर रही है, तो ऐसे कानूनों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? पुलिस बहुत निरंकुश हो चुकी है, इसलिए अधिवक्ताओं को राजनीति में आना जरूरी हो गया है। इसीलिए मैं आया हूँ राजनीति में। मैं देख रहा हूँ हमारे क्षेत्र में ही एक हत्या हो गई है, उसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, अभी 3 लोग फरार चल रहे हैं। तो पुलिस बहुत तानाशाह हो गई है, पुलिस बहुत निरंकुश हो गई है, जनता को न्याय नहीं मिल पा रहा है, थाने पर और तहसील में भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पर है। इस बात को माननीय विधायक बामन सिंह जी ने भी स्वीकार किया है। तो इसीलिए हमको मैदान में आना पड़ा है और अधिवक्ता समुदाय को मैदान में उतरना पड़ता है। इतिहास उठा करके आप देख लीजिए, जो है जब जब जो है स्थिति में परिवर्तन हुई है, राजनीति में हमेशा अधिवक्ता ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। अभी जिस तरह से यूजीसी पे जिस तरह से विरोध चल रहा है, विपक्ष इस पे बहुत खुल के नहीं बोल रहा है। आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इस पर क्या लगता है कि इससे फ़ायदा हो सकता है आपकी पार्टी को? देखिए, जो शंकराचार्य का मामला है और यूजीसी का मामला है, ये हमारी पार्टी को निश्चित रूप से इसका फ़ायदा मिलेगा। यूजीसी इसलिए लाया गया है कि जो एसटी और ओबीसी के जो समुदाय के लोग हैं, उनको एक झुंझुना थमा करके और उनकी वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई है। चूँकि हमारी पार्टी का मुद्दा है पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक हमारे साथ में है, तो भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि अल्पसंख्यक हमारे साथ में आएगा नहीं, लेकिन एसटी और ओबीसी के जातियों को भ्रमित करके उनको बरगलाया जा सकता है, इसलिए उनको एक झुंझुना थमाया गया है, इसलिए यह कानून लाया गया है। अभी पूर्व में लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी रही, सबसे ज़्यादा सांसद जीत के आए, तो क्या यह भाजपा के नेतृत्व को यह आभास हो चुका है कि जो ओबीसी एससी समाज है वो अब धीरे धीरे सपा की तरफ जा रहा है, इसको लेकर के कहीं ये कानून का असर तो नहीं देखा जाए? उनकी ज़मीन खिसक चुकी है, वो जानते हैं कि इस बार 2027 में हमारी सरकार गिर जाएगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, इसलिए वो तरह तरह के प्रलोभन, तरह तरह के फर्जी तरीके से कानून, फर्जी व्यवस्थाएं कागज़ में सिर्फ दिखा रहे हैं। देते सब कुछ हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। धरातल पर स्थिति बहुत ख़राब है, इसीलिए जो है जो एसटी समुदाय है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, वो हमारी पार्टी के साथ में और हमारे साथ में है, निष्पक्ष रूप से हमारे साथ में है, और वो इससे भ्रमित नहीं होगा। वो जानता है कि इससे अच्छे कानून, इससे बड़े कानून हमारे पास, इसकी व्यवस्था पहले से है, तो इसलिए जो है इसके चक्कर में वो नहीं आएगा। वो हमारे पार्टी के साथ में, समाजवादी पार्टी के साथ में और हमारे साथ में है, हमारे साथ में ही रहेगा। अभी भारतीय जनता पार्टी हिंदू सम्मेलन करवा रही है, कुछ विधानसभा में गोंडा में हुआ है, कुछ जगह पर अभी होना बाकी है। क्या लगता है कि जिस तरह से सबका साथ सबका विकास का नारा जो भाजपा देती है, तो आखिर क्या ज़रूरत पड़ेगी अभी हिंदू सम्मेलन करवाने की? अब ये प्रश्न उनसे पूछना चाहिए कि आखिर जब सबका साथ सबका विकास का नारा दे रहे हैं, तो हिंदू सम्मेलन करके जो है क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि हम सिर्फ हिंदू के साथ में हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो क्या हिंदुओं की है? मैं मान सकता हूं कि अगर हो सकता है अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट ना देते हों, लेकिन अगर कोई प्रधानमंत्री है या मुख्यमंत्री है या कोई पदाधिकारी है जो उस क्षेत्र से, जैसे विधायक जी हैं, तो पूरे कटरा विधानसभा के विधायक हैं, अगर प्रधानमंत्री हैं तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर मुख्यमंत्री हैं तो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको भले वोट मिला हो या ना मिला हो, उनको इस प्रकार से ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। और हिंदू सम्मेलन करके भी ये एक संदेश दे रहे हैं कि हमारे साथ में जो है अल्पसंख्यक समुदाय नहीं है, इसलिए उनका नारा ये भी फ्लॉप हो जा रहा है कि सबका साथ सबका विकास। यहाँ पर भी वो फ्लॉप हो रहे हैं। अरे सबका साथ सबका विकास अगर लेकर के आपको चलना है तो इस प्रकार से हिंदू सम्मेलन करने की क्या ज़रूरत है आपको? आप सर्व धर्म के सम्मेलन करिए और सभी जातियों को निष्पक्ष रूप से जो है साथ में लेकर के चलिए, जो है तब आपका नारा, आपका जो है मिशन सफल होगा, तब माना जाएगा कि सबका साथ सबका विकास है। कटरा बाजार विधानसभा सबसे ज़्यादा जो है आबादी ब्राह्मणों की जनसंख्या है, तो क्या लगता है कि इस कानून की वजह से ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव करेगा? ब्राह्मण समाज तो 70% पहले से ही समाजवादी पार्टी के साथ में था, क्योंकि बैजनाथ दुबे जी ब्राह्मण ही हैं और समाजवादी पार्टी ये जानती है कि ब्राह्मण का वोट बैंक वहाँ अच्छा है, तो समाजवादी पार्टी में 70% पहले से ब्राह्मण, 30% जो हैं इधर उधर भटक गए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। लेकिन इस बार जो है हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि जो है जो सभी ब्राह्मण साथी हैं, एससी एसटी साथी हैं, ओबीसी के हैं, अल्पसंख्यक हैं, सबको हम लोग जोड़ने का कार्य करेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी बिना भेदभाव के निष्पक्ष रूप से अगड़ा, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, सवर्ण,
हम लोग सामाजिक न्याय पर काम करते हैं, हम कोई जात विशेष पर नहीं। भले पीडीए हमारा नारा है, लेकिन पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और सामाजिक न्याय। वो सवर्ण भी उसमें आते हैं, जो शोषित हैं, गरीब हैं, कमज़ोर हैं, किसान हैं, मजदूर हैं। हम तो सबको साथ में लेकर के चलते हैं। तो कहीं सवर्ण हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ सवर्ण भी हैं, हमारे साथ हर एक जात बिरादरी के लोग हैं। इसलिए जो है हमारी पार्टी इस बार सरकार भी बनाएगी। सवाल लेंगे वकील साहब, भवानी भीख शुक्ला जी पर भाजपा विधायक और उनके बेटे बार बार ये कहते आए हैं कि भवानी भीख शुक्ला अगले चुनाव में भी बैजनाथ दुबे के साथ में थे, इस बार भी हैं, वो कहने को भाजपा के नेता हैं। तो आप भी ब्राह्मण हैं, वो भी ब्राह्मण है, क्या आप लोगों से कुछ बातचीत होती है? कहीं अंदर से तार जुड़ा हुआ तो नहीं है? कहीं वही तो आपको इधर नहीं भेज दिए हैं? नहीं, इस पर मेरी कोई कि टिप्पणी, आप उधर देखिए, हम इधर देखते हैं। इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। भवानी भीख जिसे मेरा कोई परिचय भी नहीं है, ना मेरा कोई संबंध है, ना मेरी कोई मुलाकात है, ना मेरी कभी कोई बात हुई है। हम उनका नाम जानते हैं और हो सकता है वो मेरा भी नाम जानते हों, बस इतना ही मेरा उनका परिचय है। बाकी मेरा उनसे कोई ना तो बातचीत होती है, ना ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी आपने देखा हमारे साथ थे पंकज दीक्षित जी, इन्होंने अपनी पूरी बात रखी। इस पूरी बात पर आपकी क्या राय, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर पे किसी और जगह। नमस्कार।